गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का जो साइंस विषय है और इसमें कुछ चैप्टर नंबर जो है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर क्या है? 4 है, अम्ल क्षारक और लवण। तो देखते हैं इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले कुछ क्रियाकलाप प्रश्न है, भूमिका है और इसमें देखते हैं क्या इस सबका स्वाद एक समान होता है। आइए हम सारणी में 4 दशमलव में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें कि यदि आपने इसमें में से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणाम को सारणी 4 दशमलव लिखिए। तो इस प्रकार स्वाद कौन समान कैसे होता है उसको तुम लोग जानता भी है और उसे कोशिश सुनने का भी प्रयास करो और उसको याद करो कि किसका स्वाद कैसा होता है। ध्यान दो, सब नींबू का रस चखा होगा, उसका ध्यान दो। नींबू का रस का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। संतरे का रस भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टा होता है। शक्कर, शक्कर माने चीनी, तो चीनी कैसा होता है? मीठा। चीनी कैसा होता है? मीठा। नमक नमकीन होता है। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है। खाने का सोडा कड़वा, खाने का सोडा कैसा होता है? कड़वा। और अंगूर, अंगूर भी खट्टा होता है। कच्चा आम, कच्चा आम भी खट्टा होता है। ये सब खाया हुआ है, तुम लोग को चखा भी हुआ है। समझ में आया? तो नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि हमारे आसपास के प्रकृति का सूचक क्रिया प्रचलन कि अपने परीक्षणों की सारणी 4 दशमलव नोट कीजिए। तो 4 दशमलव में क्या दे रहा है? ध्यान दो, कुछ परीक्षण है और उसमें क्या कह रहा है? परीक्षण का विलय लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव और नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव और निष्कर्ष। तो एक पत्र होता है जब तुम लोग प्रैक्टिकल करेगा तो उस पर जो है यह परीक्षण किया जाता है जो प्रैक्टिकल, और उसी को नोट किया जाता है। देखो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले नींबू का रस, तो इसे लाल लिट्स में क्या पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाल लिट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फिल्म, और उससे निष्कर्ष में क्या होता है? और लेकिन अगर नीले लिट्सम से नींबू का रस मिलाया जाए तो उसका प्रभाव नीले लिट्सम पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिट्सम पत्र आता है, उसका क्या कहते हैं? कागजी पत्र आता है, उस पर क्या पड़ता है? अम्लीय। उसका पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो अंगूर का रस यानी किस पर? नीले लिट्सम पड़ता है, यानी कि लाल पर नहीं पड़ता, उसका क्या ऐसा होता है? यानी लाल हो जाता है। ठीक है। उसका नल का जल, तो नल का जल जो है यानी लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन और यानी नीला पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नल का जल हम लोग पीते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका उदासीन क्या है? यानी पीएच मान उदासीन होता है जल का। नल का जल यानी धोवन विलियम, यानी धोवन का सोडा जो होता है धोवन विलियम, यानी जो है लाल पर प्रभाव नीला हो जाता है। लाल पर जब प्रभाव उसका पड़ता है लाल संपत्ति पर क्या होता है? नीला हो जाता है, लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका निष्कर्ष कैसा निकलता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद है वातीय पेय, जो पीने जो पदार्थ है, तो जैसे इस पर लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन नीले पर इसका लाल हो जाता है। नीला प्रभाव पर नीला लिट्सम पत्र पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और इसका जो है निष्कर्ष निकलता है क्या होता है? यानी वातीय पीने योग्य यानी कि अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट है साबुन का विलयन। तो साबुन का विलयन जो है लाल लिट्सम पर जो है यानी नीला हो जाता है। साबुन का विलयन जब लाल लिट्सम पर पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है? क्या नीला हो जाता है, लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका भी क्षारीय होता है। आगे है देखो, यदि शैम्पू यानी शैम्पू, शैम्पू देखता है तो शैम्पू जो है लाल लिट्सम पर नीला हो जाता है। लाल पर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्षारीय होता है। और आगे शैम्पू क्षारीय होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, साधारण नमक का विलयन यानी लाल पर प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, लेकिन नीले पर उसका लाल और नीला दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि खाने का नमक यह उदासीन होता है। क्या है? खाने का नमक कैसा होता है? निष्कर्ष उदासीन होता है। आगे है शक्कर विलयन, तो चीनी शक्कर माने चीनी, यानी इसका भी कोई न लाल पर न नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका भी निष्कर्ष कैसा निकलता है? उदासीन होता है। आगे सिरका, सिरका का लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन नीले पर पड़ता है, लाल हो जाता है, और इसका आप जो है यानी कैसा होता है? अम्लीय होता है। सिरका कैसा होता है? अम्लीय होता है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का विलयन जो है लाल पर कोई नीला हो जाता है, लाल पर कैसा प्रभाव पड़ता है? नीला, लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसका जो है निष्कर्ष क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का कैसा होता है? क्षारीय होता है। दूधिया मैग्नीशियम,
तो दूधिया मैग्नीशियम पर जो लाल पर प्रभाव पड़ता है उसका नीला हो जाता है, और जो है नीले लिप्सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका क्या होता है, यानी कि इसका निष्कर्ष क्षारीय कैसे होता है, यह क्षारीय होता है। और वो क्या धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का विलयन जो है देखो ध्यान से, यानी कि लाल पर नीला हो जाता है, लाल पर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका जो है निष्कर्ष कैसा होता है, धोवन सोडा यानी क्षारीय होता है। आगे है चूने का पानी, तो चूने का पानी जो है यानी लाल पर नीला हो जाता है, लाल पर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, लेकिन नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका निष्कर्ष कैसा निकलता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है चूने का पानी। चलो नेक्स्ट है 4.2 में, यानी इसी को पॉइंट में दिया हुआ है प्रश्न है कि आप क्या देखते हैं। तो इस पॉइंट के लिए हल्दी लाल हो जाता है, क्या देखते हैं कि हल्दी कैसा हो जाता है, हल्दी जो है लाल हो जाता है। दूसरा प्रश्न सारणी 4.1 को पूरा करें। तो सारणी 4.1 में क्या करा है, ध्यान से सुनो और इसको समझने की, इसमें सारणी वाला ज़्यादा सवाल है तो किताब और बुक नंबर पेज पर भी ध्यान देना। सब सारणी में क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। करा है परीक्षण विलयन, तो परीक्षण करते हैं और हल्दी के विलयन का किसका प्रभाव पड़ता है, हल्दी के विलयन में, हल्दी के विलयन में परीक्षण करते हैं और टिप्पणी करते हैं। तो हल्दी मिलाने के यानी नींबू के रस में अगर देखो या हल्दी के विलयन पर प्रभाव पड़ता है, नींबू के रस में अगर हल्दी मिलाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लेकिन टिप्पणी में इसे अम्लीय या उदासीन कैसा होता है, यानी अम्लीय और उदासीन होते हैं। अम्लीय क्योंकि नींबू जानता है से अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है संतरे का रस, तो संतरे का रस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका भी क्या है टिप्पणी अम्लीय उदासीन। सिरका पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका भी उदासीन और अम्लीय और उदासीन होता है। लेकिन दूधिया मैग्नीज, तो दूधिया मैग्नीज पर प्रभाव पड़ता है, यानी हल्दी पर प्रभाव पड़ता है, लाल हो जाता है। क्या पड़ता है, दूधिया मैग्नीज में लाल हो जाता है और यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। खाने का सोडा, तो खाने का सोडा क्या होता है, इस पर प्रभाव पड़ता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और इसका भी क्या है, यानी कि निष्कर्ष यानी क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। तो चूने का पानी क्षारीय होता है, लेकिन अगर हल्दी मिलाया जाए तो लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। शक्कर, तो शक्कर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शक्कर कैसा होता है, उदासीन और तथा अम्लीय ही होता है, यानी नमक में यानी कि हल्दी मिलाने से। और कारण नमक, नमक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन नमक की क्या हो जाता है, अम्लीय और उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय और उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट है 4.3 में देखो सारणी, इसमें भी 3 में सारणी 4.4 को पूरा करना है। देखो यहाँ पर तो यानी कि सारणी 3.3 को देखो ध्यान से, और 4.4 को यहाँ 3.4 और 4 यहाँ को पूरा कर रहा है कि सारणी को पूरा करो। देखो इसमें सारणी में क्या कर रहा है, इस सारणी में बता रहा है देखो एक परीक्षण विलयन और आरंभिक रंग और अंतिम रंग यानी रंग का रूप। देखो सबसे पहले शैम्पू, तो शैम्पू का तल्लीन विलयन आरंभिक रंग क्या होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल हो जाता है। और इसका प्रभाव देखो ध्यान से, लाल हो जाता है और इसका प्रभाव आया बेटा मोबाइल लेता है तो लाल हो जाता है। लेकिन अगर नींबू का रस क्या होता है, लाल होता है। और देखो उसके बाद सोडा अम्ल, तो सोडा अम्ल क्या होता है, सबसे पहले कि शैम्पू, तो शैम्पू का आरंभिक रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन उसका अंतिम रंग हरा हो जाता है। नींबू का रस आरंभिक लाल हो जाता है और यानी अंतिम रंग क्या हो जाता है, मैजेंटा। क्या हो जाता है, अंतिम रंग मैजेंटा हो जाता है। अंतिम रंग क्या हो जाता है, मैजेंटा हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि देखो सोडा जल, तो सोडा जल का जो है आरंभिक जो है लाल होता है, लेकिन उसका भी प्रभाव अंतिम रंग हरा हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, तो सोडियम उसका आरंभिक रंग लाल होता है, लेकिन अंतिम जो है हरा हो जाता है। आगे सिरका भी लाल होता है, लेकिन अंतिम मैजेंटा हो जाता है। शक्कर का विलयन जो क्या होता है, यानी कि लाल है, लेकिन अंतिम भी लाले होता है। उसके बाद क्या है, नमक का विलयन, नमक का विलयन क्या होता है, यानी कि लाल है, लेकिन अंतिम भी लाले है। साधारण नमक का घोल यानी कि लाले होता है, इसका भी लाल होता है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है कि देखो जब मैं शुष्क लिप्सम पर पत्र पर खाने के सोडे को सूत्र कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम, तो देखो विलयन का पिघली दशा में पदार्थ अपने अम्लीय गुण को ग्रहण करते हैं। यहाँ तुम्हारा प्रश्न है, यानी कि देख सकता है कि यानी कि जब मैं यानी कि लिप्सम पत्र पर खाने के लिए सोडा को रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम यानी कि कितने यानी मिलते नहीं, यानी नहीं मिलते। क्यों, तो क्योंकि विलयन यानी पिघली हुई दशा में पदार्थ अपने अम्लीय गुण को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट एक पहेली है तीसरा, यानी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहेली क्या है, देखो ध्यान से, पहेली है, पहेली को कि पहले आपके लिए निम्नलिखित समस्या को लेकर आई। देखो कैसा है, कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या भूछार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, और स्वाद के कन्वे से अनजान
बिना परीक्षण न हो ज्ञान, तो इसका उत्तर अम्लीय होता है। इसका उत्तर क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है। नेक्स्ट आगे क्रियाकलाप 4.4 में, यानी कि 4.4 में, यानी कि प्रश्न है कि अपने प्रेक्षणों को सारणी में यानी कि रासायनिक क्रिया। देखो प्रेक्षणों को सारणी में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। यानी कि सबसे पहले कि अम्ल का नाम दिया है और लिट्सम पत्र का प्रभाव दिया और हल्दी के प्रभाव पर और तथा गुड़हल के विलयन का प्रभाव, किसके पर? गुड़हल का। देखो गुड़हल का कैसे प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरियम, तनु लिट्सम पत्र पर लाल होता है। क्या होता है? लिट्सम पत्र लाल होता है और हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो है गुड़हल पर मैजेंटा होता है। कैसा होता है? मैजेंटा होता है। सल्फ्यूरियम H2SO4, देखो सल्फ्यूरियम लाल हो जाता है। क्या होता है? लिट्सम पत्र पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, लेकिन हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका भी ये गुड़हल के विलयन पर प्रभाव पड़ता है मैजेंटा। क्या होता है? मैजेंटा। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल के लिट्सम पत्र पर लाल हो जाता है, लेकिन हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैजेंटा। इसका भी गुड़हल पर कैसा होता है? मैजेंटा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का मतलब होता है यानी कि लिट्सम पत्र नीला हो जाता है, लिट्सम पर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, और हल्दी पर लाल हो जाता है, और इसका गुड़हल पर जो है हरा होता है। गुड़हल पर क्या होता है? हरा होता है। गुड़हल पर प्रभाव क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट है 5 में अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड देखो यानी इसका पावर जो है लिट्सम पत्र पर नीला हो जाता है और तथा हल्दी के प्रभाव पर लाल हो जाता है, और मैजेंटा में भी क्या होता है? गुड़हल पर भी हरा हो जाता है। आगे चूने का पानी जो है लिट्सम पत्र पर नीला हो जाता है, लिट्सम पर क्या होता है? नीला हो जाता है, और हल्दी पर लाल हो जाता है, हल्दी में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, और गुड़हल के विलियम पर प्रभाव में क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। नेक्स्ट और थोड़ा सा एक दो और प्रश्न है, देखो ध्यान से, और इसको ध्यान से, यानी कह रहा है, देखो ध्यान से, यानी कि आपको अम्ल का रंग कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो अम्ल के रंग में भी देखो विलयन पूरा गुलाबी हो जाता है। अम्ल के रंग में कैसा हो जाता है? यानी विलयन पूरा गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा है उदासीन के कारण तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करे तथा अपने क्या अनुभव किया है। तो उदासीन के बाद देखो यानी कि हमको क्या करता है? प्रखनली गर्म हो जाती है, अर्थात उष्मा यानी निर्मुक्त हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? निर्मुक्ति। अभ्यास प्रश्न है, कुछ अम्लों और क्षारों के बीच का अंतर। तो अम्ल और क्षारों के बीच का अंतर क्या है? तो अम्ल स्वाद में, देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिट्सम पत्र को लाल कर देते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिट्सम पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन क्षार जो है कड़वे होते हैं और लाल लिट्सम पत्र को नीला कर देता है। लाल लिट्सम को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने का यानी मार्जकों आदि अपने नियमों को देखो अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिट्सम को नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? देखो प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले कि क्षारीय है। कैसा कर देता है? जब कहता है कि मार्जकों आदि अमोनिया हो जाता है, तो लाल लिट्सम को क्या करते हैं? नीला है। तो इसका प्रकृति क्या है? क्षारीय है। क्या है? प्रकृति क्या है? क्षारीय है। तो बच्चों थोड़ा लाइन कटा हुआ है, इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।